और इस सिंहासन पर यदि किसी का अधिकार है तो केवल राम का अधिकार हुआ करता है। और मेरे दिए हुए वचनों का फल तुम क्यों भोगते हो? मैंने वचन दिए, राम तुम लड़ो, मुझसे युद्ध करो, मुझे परास्त करो और पूरे हक के साथ अपना राज्य सिंहासन बाप। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने आदेश दिया तो तुम पालन करो, तुम्हें पूरा हक है पुत्र, लड़ करके अपनी अयोध्या वापस ले लो। ध्यान रखें, दशरथ ने कहा कि राम तुम अपना हक मुझसे मांगते क्यों नहीं हो? अरे वचन दिए हैं तो मैंने दिए हैं। राज का बेटा होता ना तो कहता कि पत्नी के दिए वचनों का फल बेटा काहे को भोगे, और उस मां का वचन मैं भोगूं जो सौतेली मां है, मेरी अपनी मां भी नहीं है। आज का बेटा कहां ले जाता? अदालत। ध्यान रखना, दशरथ भी तो यही चाहते थे कि पहले कोर्ट कचहरी तो होते नहीं थे, युद्ध लड़के अपना हक वापस ले लो श्री राम। राम ने कहा पिता ये जो कुछ भी आप बोल रहे हो ये भावनाओं में बोल रहे हो। पिता भावनाओं से बड़े कर्तव्य हुआ करते हैं और कभी कभी मेरे भाई कर्तव्यों के लिए भावनाओं का बलिदान करना पड़ता है। यदि राम बलिदान नहीं करते तो आज कोई तुलसीदास उनकी रामायण लिख करके बैठ नहीं रहा होता। भरत ने कहा था कि भैया राम आप क्यों वन में जाते हो, चित्रकूट में जाकर का ये सिंहासन इस पर भरत नहीं बैठेगा, ये कर्तव्य है, ध्यान रखिए। मान्यवर, जब कुर्सी को छीनने के लिए लड़ाई होती है तो महाभारत खड़ा होता है, और जब कुर्सी को छोड़ने के लिए लड़ाई होती है तो रामायण खड़ी हो जाया करती है। राम भी कुर्सी को छोड़ने पर जिद पर थे, भरत भी कुर्सी छोड़ने की जिद पर थे। दुर्योधन कुर्सी चाहता था, युधिष्ठिर कुर्सी चाहते थे, वहां महाभारत खड़ी हो, कुर्सी के लिए हुई दोनों लड़ाई। लेकिन महाभारत होती है कुर्सी पर बैठने के लिए और रामायण होती है कुर्सी से नीचे उतरने। राम कहते कि मैं भी नहीं बैठूंगा, भरत जी कहते हैं कि मैं भी नहीं बैठूंगा। भरत जी ने कहा कि राम मेरे भैया घर वापिस चलो अयोध्या, ये तुम्हारा हक है। राम ने कहा कि भरत मैं आज किस्मत वाला भाई हूं, मेरे जैसा किस्मत वाला कोई नहीं होगा कि मुझे भरत जैसा भाई प्राप्त हुआ। जन्म जन्म क्या कोई पुण्य होगा जो भरत जैसा भाई मिले। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई घर परिवार में रहो, भाई भाई के दुश्मन कभी मत बनना जीवन में, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए। भाई भाई तो दो भुजाएं हुआ करती हैं और एक भुजा को काट कर क्या परिवार चलाया जा सकता है? क्या किसी युद्ध को जीता जा सकता है? भाई भाई के दुश्मन कभी मत बनो। कभी भाई के बुरे दिन आ जाए तो बड़े भाई को उसकी सहायता करना चाहिए, और बेटा मना करे तो कहना बेटा मेरी इस दुनिया में जब आया था तो भाई पहले आया था और तू बाद में आया था, पहले रिश्ता मेरे भाई से, भाई भाई के लिए काम। अरे मैं तो इतना कहता हूं कि सारी दुनिया ने रावण को गाली दी है, लेकिन मैं कहता हूं भाई बनो तो रावण के भाइयों की तरह भाई बनो। ध्यान रखिए, दुनिया भले विभीषण का सम्मान करती हो, ध्यान रखना कहा गया है विभीषण ने भले श्री राम का साथ दिया हो, लेकिन रावण ने मरते समय यही कहा था कि विभीषण तुम कितना भी राम के पक्ष में जाकर खड़े हो जाओ, कितना भी तुम जाकर सत्य का साथ दो, लेकिन दुनिया जब भी तुम्हें याद करेगी घर का भेदी लंका ढाए, तुम्हें वो सम्मान प्राप्त नहीं होगा। तुमको राम का भक्त भले कहा जाए, दुनिया तुम्हें भले श्रद्धा करे, लेकिन जब भी कलयुग में उदाहरण के रूप में कोई नाम आएगा खानदान को बर्बाद करने में, तो विभीषण तेरा नाम सबसे पहले आएगा। भले मैं असत्य हूं, भले मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें इज्जत की नजरों से दुनिया नहीं देखेगी। सारी दुनिया यही कहेगी घर का भेदी लंका ढाए। और जब जब किसी दो भाई में लड़ाई होगी तो भले रावण भाई हो या राम हो, जो भाई का साथ छोड़ेगा वो कुलद्रोही विभीषण ही कहलाएगा, उसका ज्यादा सम्मान होने वाला नहीं। कितनी बड़ी बात रावण ने कह दी। इंद्रजीत कुंभकर्ण
कभी रामायण को देखना। कुंभकर्ण ने कहा कि भैया, रावण से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम गलत काम कर रहे हो, पर स्त्री पर दृष्टि डाल रहे हो, ये अधर्म है।